अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम यूपीएस किट के बारे में आपको बताते हैं कि यूपीएस किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट किस लिए लगता है और इसका कनेक्शन और इसके काम करने का जो तरीक़ाकार है वो कैसा है, ये काम कैसा करता है। तो तमाम वीडियो को आज लास्ट तक देखे, तमाम सर्किट को मैंने आज बताया है। इसको शॉर्ट अल्फाज में आपके साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह इस पर एक तफसीली वीडियो भी मैं बनाऊंगा। इसको शॉर्ट अल्फाज में आपको बताता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो कि तो आज का वीडियो आप लाजमी देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज की। यहाँ पर जब वोल्टेज आते हैं 12 वोल्ट पॉजिटिव इस चापर ट्रांसफार्मर को मिलते हैं, ठीक है। चापर ट्रांसफार्मर के बाद जो नेगेटिव है वो यहाँ पर आते हैं इस मॉस्फेटो को सोर्स पर मिलते हैं, तमाम मॉस्फेटो के सोर्स पर मिलते हैं। और इस चापर ट्रांसफार्मर से जो दो बाहर वायर निकलते हैं, ये वाला ये एक तरफ है और ये दूसरा तरफ है, तो ये आते हैं इस मॉस्फेट के ड्रेन से मिलते हैं, इस ड्रेन से कनेक्ट होता है। जैसा कि आप इसको देख सकते हो, इस तमाम मॉस्फेटो का ड्रेन यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हो गया है और इस मॉस्फेटो का ड्रेन यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसके गेट का कनेक्शन बाकी रहते हैं, तो गेट का कनेक्शन इस आईसी पर मिलते हैं। जब ये आईसी स्टार्ट होता है इस पर 12 वोल्ट मिलते हैं, तो ये आईसी स्टार्ट होता है और ये आईसी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर ATK फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर बनता है, यानी 80,000 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनता है। और 80,000 फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जो वोल्टेज होता है वो 80,000 फ्रीक्वेंसी में जो 12 वोल्ट वोल्टेज है वो 80,000 मरतबा जो है वो एक सेकंड में ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। तो ऑन ऑफ होने की वजह से इस चापर ट्रांसफार्मर के अंदर पल्सेस पैदा होना शुरू होता है और इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा होता है वो तकरीबन 300 वोल्ट होते हैं। तो वो 300 वोल्ट जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पर इस कैपेसिटर पर आते हैं, ठीक है। वो इस कैपेसिटर पर आते हैं, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट तो यहाँ पर ये इस कैपेसिटर पर भी मिलते हैं। जो ये कैपेसिटर है ये 12 वोल्ट, ये पावर सप्लाई सेक्शन है इसका। तो पावर सप्लाई सेक्शन का काम ये है कि ये हमारे यूपीएस को ऑन और ऑफ कर देता है, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पर इस कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आते तो फिर हमारा यूपीएस जो बिल्कुल वो ऑफ रहेगा, वो ऑन बिल्कुल नहीं रहेगा। इस कैपेसिटर पर वोल्टेज 12 वोल्ट आते हैं या ना हो। अगर 24 वोल्ट है तो इस कैपेसिटर पर 24 वोल्ट आना चाहिए, अगर 12 वोल्ट है तो इस कैपेसिटर पर 12 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर 12 वोल्ट आते हैं और इस कैपेसिटर को 12 वोल्ट आने के बाद ये जो नेगेटिव वोल्टेज होता है तो ये इस मॉस्फेट के सोर्स पर मिलता है और जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है तो वो इस चापर के दरमियान वाले कनेक्शन को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन को मिलता है और इसको ये बिल्कुल ऐसा ही कनेक्शन है जैसा कि चार्जर में ये वाला कनेक्शन होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम ये सब पावर सप्लाई ऐसा ही काम करता है। तो इसके बाद ये चापर स्टार्ट होता है, इस शटर से इसको गेट पर वोल्टेज मिलते हैं, तो ये चापर स्टार्ट होता है और चापर को स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट वोल्टेज वो बनते हैं, ठीक है। मेन आईसी को मिलता है जो 5 वोल्ट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पर इस मेन आईसी को मिलते हैं। तो ये काम था पावर सप्लाई का। इसके बाद जो डीसी बूस्टर सेक्शन है तो ये इस आईसी और इस 8 जो मॉस्फेट होता है तो इससे बनता है। एक तरफ का मॉस्फेट 4 मॉस्फेट ये होता है और एक तरफ 4 मॉस्फेट ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस जगह पर जो ये 25-35 आईसी है तो इसको 7 नंबर पिन इसका ग्राउंड है और इसका जो 12 नंबर पिन है तो वो इसका पॉजिटिव है। इसका वोल्टेज इस कैपेसिटर पर आते हैं 12 वोल्ट। तो इसका आईसी को स्टार्ट करने के लिए ये इस मॉस्फेटो को स्टार्ट करने के लिए ये आईसी इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये आईसी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज पैदा होता है, ठीक है। पैदा होने के बाद इसके अंदर पल्सेस पैदा होता है, तो इस पल्सेस की वजह से इस कैपेसिटर पर तकरीबन 300 वोल्ट पैदा होता है इस कैपेसिटर पर। तो इस 300 वोल्ट को फिर जो ये हमें 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो काम इस 2 मॉस्फेटों का है और इस जो 4 मॉस्फेट है तो इसका काम है। तो ये 4 मॉस्फेट इस वोल्टेज को तकरीबन 300 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे, ठीक है। तो जब 220 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल इस 2 मॉस्फेटों के थ्रू हमें बिल्कुल स्मूथ 220 वोल्ट मिलता है। इस 2 मॉस्फेटों का 2 काम है। जब बिजली नहीं होता तो ये
मॉस्फेट हमें स्मूथ करके जो वोल्टेज होता है तो उसको बिल्कुल स्मूथ करके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में तब्दील करके हमें बिल्कुल स्मूथ 220 वोल्ट या 230 वोल्ट देता है। और जब बिजली आता है तो ये मॉस्फेट हमें इस चापर के थ्रू ये हमारा बैटरी को चार्ज कर देता है। तो ये मॉस्फेट जो है, ये दो मॉस्फेट हमें दो काम करके देता है। इस सर्किट को मैं बिल्कुल तफसीली अगर बयान करता तो फिर वीडियो बहुत लंबा होता है। तो इसको तफसीली बयान करने के लिए मैं इस पर एक और 2-3 स्टेप में वीडियो बनाऊंगा, तमाम का पार्ट्स के डिटेल और इसका कनेक्शन कि ये कनेक्शन कहाँ से मिलता है, ये कनेक्शन कहाँ से मिलता है। तो इस पर एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा 2-3 पार्ट्स में। तो इस वीडियो को भी लाजमी आपको देखना होगा। आज हम इसको बहुत सिंपल अल्फाज में बयान करते हैं, तमाम कंपोनेंट का डिटेल पहले इसको बयान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका बात ख़त्म हो गया। अब जब उल्टे जाता है तो उसको जब बिजली नहीं होता तो ये रिले हमें बिल्कुल उल्टे जो यहाँ पर 220 वोल्ट हमें देता है, तो ये रिले इस वक्त बिल्कुल ऑफ होता है। ठीक है, तो ये ऑफ होने की सूरत में हमें 220 वोल्ट आउटपुट देता है। जब बिजली आता है तो ये रिले ऑन होता है और 220 वोल्ट जो आता है तो उस यहाँ पर आता है, इस ब्रिज को मिलता है। ब्रिज के इसी मिलने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा होता है तकरीबन जो यहाँ पर 220 और 230 वोल्ट आता है, तो यहाँ पर जब वो डीसी में कन्वर्ट होता है तो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो इस चापर के दरमियान वाले कनेक्शन को मिलता है। और जो दूसरा कनेक्शन होता है तो इससे दो कनेक्शन बाहर निकल कर इसके सोर्स से कनेक्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दो मॉस्फेट है, यहाँ पर ये मॉस्फेट है। ठीक है, तो जो दरमियान वाला वोल्टेज है ये वाला कनेक्शन और इसका ये वाला कनेक्शन, तो ये आता है, ये यहाँ पर इस कनेक्शनों से कनेक्ट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये 220 वोल्ट यहाँ पर एसी आता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इस ब्रिज का काम होता है। तो ये ब्रिज जब इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है तो जो पॉजिटिव वोल्टेज आता है वो आता है यहाँ पर इस कनेक्शन पर। ये पॉजिटिव कनेक्शन है हमारा, आप इसको देख सकते हो। ये कट जो निशान जिस तरफ पर लगता है तो वो पॉजिटिव, ब्रिज में पॉजिटिव तरफ जो साइड होता है तो वो है। तो ये आता है इस चापर के दरमियान वाले कनेक्शन को मिलता है। और जो निगेटिव होता है तो निगेटिव इस दो मॉस्फेटों के सोर्स पर, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल सोर्स पर मिल गया है इसको। ये निगेटिव वोल्टेज इसको सोर्स पर मिलता है और सोर्स पर मिलने के बाद ये वोल्टेज जो है वो हमारा जो इसका ड्रेन होता है तो ड्रेन इस कनेक्शन से मिलता है। इस चापर जो चापर ट्रांसफर होता है तो इसके एक तरफ से ये कनेक्शन जुड़ जाता है और जो दूसरा कनेक्शन है तो वो इस दूसरी तरफ से जुड़ जाता है। ठीक है, और ये भी सेम टू सेम ऐसा ही कनेक्शन है जैसा कि मैंने आपको ये चार्जर दिखाया। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही कनेक्शन है। जब पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो पॉजिटिव वोल्टेज हमें इस चापर पर कनेक्ट होता है, इसका पॉजिटिव वोल्टेज जो होता है उसका चापर पर कनेक्ट होता है। नेगेटिव वोल्टेज इसके सोर्स पर मिलता है। सोर्स के मिलने के बाद ये ड्रेन से बाहर निकलकर इस पर कनेक्ट, इस चापर के दूसरे सर पर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो चापर को जब हम स्टार्ट करता है, बिजली इसको देता है तो वो 220 वोल्ट पॉजिटिव इसको मिलता है। नेगेटिव यहाँ पर आता है, इस ड्रेन पर रुक जाता है। उस वक्त वो रुक जाता है तब तक ये मॉस्फेट स्टार्ट ना हो। तो इस मॉस्फेट को स्टार्ट करने के लिए इस आईसी को इससे पल्सेस मिलता है। जैसा कि आम चार्जर में UC3843 का इस्तेमाल होता है। तो UC3843 से जब इसको वोल्टेज मिलते हैं इस चापर इस मॉस्फेट को, तो वो मॉस्फेट स्टार्ट होना शुरू होता है। लेकिन इस चापर में जो टर्न्स होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार आपको बताया कि ये चापर इसमें टर्न्स कम होता है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ये वोल्टेज पर काम नहीं करता। ठीक है, उसको कम वोल्टेज मिलता है, वो इस चापर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी पैदा होता है 80 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। तो उस 50 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाज़ मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ वोल्टेज होता है। लेकिन ये चापर का बात मैं करता हूँ कि ये हाई हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी पर वो ड्राइव होता है। 80,000 या 50,000 ऐसा ही फ्रीक्वेंसी पर यह ड्राइव होता है। तो उसके अंदर वो इस जो मॉस्फेट है तो वो इस गेट से जब इसको पल्सेस मिलता है तो वो पल्सेस इतने जल्दी ऑन होता है कि पर सेकंड वो 80,000 या ऐसा ही ऑन होता है। ठीक है, तो ऑन होने की वजह से इस चापर के अंदर वोल्टेज पैदा होना शुरू होता है। ठीक है, जो वोल्टेज है इसके अंदर वो ऑन अप होता है। तो इसके अंदर जो पल्सेस
इसके अंदर मैग्नेटिक पल्सेस पैदा होता है। मैग्नेटिक पल्सेस की वजह से इस जो सेकेंडरी इसका वायर होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, तो इसके अंदर वोल्टेज पैदा होना शुरू होता है, तो वो हमें आउटपुट वोल्टेज देता है। ऐसा ही ये कनेक्शन है। इसके अंदर यहाँ पर ये भी ऑन ऑफ शुरू होना स्टार्ट करता है, तो इस चापर के अंदर पल्सेस, मैग्नेटिक पल्सेस पैदा होना शुरू होता है। इसके बाद जो मैग्नेटिक पल्सेस है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आता है। ये दोनों यहाँ पर एसी कनेक्शन पैदा होता है, ठीक है। पीसी कनेक्शन, जो एसी कनेक्शन है, इसके पैदा होने के बाद नेगेटिव डायरेक्टली नेगेटिव से स्टार्ट होता है, और जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये यहाँ पर इस डायोड ब्रिज पर आता है। आप इसको देख सकते हो, ये हमारा डायोड ब्रिज है। तो डायोड ब्रिज के ऊपर ये जो दूसरा कनेक्शन आता है, तो ये यहाँ से जो बाहर निकलता है, तो ये बिल्कुल प्योर डीसी वोल्टेज होता है। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज हमें बाहर निकल कर देता है, यार ये इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर मिलता है। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है। जो कैपेसिटर है हमारा आउटपुट, तो इसके पॉजिटिव से बिल्कुल कनेक्ट होता है, और ये जो कनेक्शन है ये हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया इस मॉस्फेटो और इस चापर का डिटेल। इसके बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, मैंने बहुत शॉर्ट अल्फाज में इसलिए आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा आपके जहन में वो बैठ जाए। इसके बाद हम इस पर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, और तफसीली वीडियो जो है वो बहुत लंबा होगा, तो इसलिए आपको तमाम वीडियो को अच्छी तरह देखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चार्ज जो यूपीएस का किट है, तो इसका इसका जो डिटेल है, तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट अल्फाज में बताया हुआ कि आपको ये जो बातें मैंने आपको किया, तो वो ये आपके जहन में बैठ जाए। इसके बाद मैं इस पर तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, इस तमाम सेक्शंस के बारे में, तमाम सेक्शन के कनेक्शन के बारे में, कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर आता है और कौन सा कनेक्शन कहाँ पर कनेक्ट होता है। तो तमाम कनेक्शनों पर इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आपको तमाम वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना पड़ेगा। आप वीडियो को थोड़ी देर देखते हो, फिर इसको स्किप कर देते हो, तो फिर आपका जहन में कोई भी बात समझ में नहीं आएगा, आपको कोई भी बात हमारा समझ में नहीं आएगा। तो आपको वीडियो लाजमी देख ले, थोड़ा वक्त इसको दीजिए, ताकि आपको जो हम इस पर मेहनत करते हैं, तो वो इस मेहनत का फल आपको मिले, ठीक है। तो आपको तमाम वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।